मारिया बी का आपकी कम्युनिटी के बारे में एक ख़ास ओपिनियन है, उसके बारे में आप क्या कहें? और जिन लोगों के आप हक में बात कर रहे हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये लोग सही हैं, तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया? चैलेंजेस तो मुझे लगता है मुझे हर स्टेप के ऊपर फेस करने पड़े, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूलिंग। तो स्कूलिंग के अंदर टीचर ही सेंसिटाइज नहीं होते थे कि सोसाइटी में हमें मूव ऑन करना है, तो हम लोगों को अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता। ना सिर्फ ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सन, बल्कि हमारे सिस जेंडर मेल फीमेल हैं, उन लोगों को भी राइट्स के बारे में नहीं पता। पंजाब पुलिस के अंदर जो डिपार्टमेंट है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, इट्स अ हार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। मिसिंग पर्सनस के अंदर मैं जेंडर की बात ही नहीं करी, किसी भी किस्म के कोई भी मिसिंग पर्सनस हैं, उन लोगों को हम लोग हेल्प आउट करना, उनको शेल्टर्स उनको देना। कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमें बैगिंग करती नज़र आती है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एवरीवन नोज़ कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। लाहौर में एज अ ट्रांसजेंडर फोकल पर्सन असाइन हुई। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 में जो हुआ, उसकी पॉलिसी मेकिंग और उसकी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ी। ज़नाया चौधरी का ऑफिसर बनने से पहले कैसी थी और ऑफिसर बनने के बाद क्या थी? इन माई केस आई थिंक व्हेन यू गेट एजुकेशन एंड व्हेन यू नो अबाउट योर राइट्स, सो देन थिंग्स गेट चेंज। हरेसमेंट तो आई थिंक कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, शुरू से लेके अब तक जो सी वो इसी तरह से चलती आ रही है और आगे आगे भी शायद रहेगी। हाँ, मर्द बहुत टाइम पे टूट रहे होते हैं, आपको मर्दों को भी सहारे की ज़रूरत होती है, दे नीड हग्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीश आफ्ताब। जब लगन और खुद एहतमादी एक हो जाए, अपनी शनाख्त पर भी फ़ख्र हो, तो मंजिल का हसूल आसान हो जाता है। आज हम आपको पाकिस्तान की ऐसी पुरअज़म खातून से मिलवाने जा रहे हैं जो मुआशरे के फरसूदा ख्यालात को रद्द करते हुए अपने करियर और अवामी खिदमत में मगन हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की, यानी ज़नाया चौधरी की, जो आज डिस्कवर पाकिस्तान की मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़नाया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक था। जैसे कि आप पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर ऑफिसर हैं, अपनी जर्नी के बारे में हमें ब्रीफली बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने इनवाइट किया, एंड आई रियली लाइक कि इस तरह के जब जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू जो उनसे काफ़ी इंफॉर्मेशन जो उनसे शेयर हो रही होती है। सो मेरा नाम ज़नाया चौधरी और मैं लाहौर से ही हूँ शुरू से। स्कूलिंग भी मेरी लाहौर से है, बीकंसफील्ड हाई स्कूल से। इसके साथ साथ मैं स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मैंने टेक्सटाइल मैंने पढ़ा, और फिर मैं इंटरनेशनली स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडी करने के लिए जर्मनी चली गई। ठीक हो गया। मतलब जब देखा गया कि आप लोगों की जो कम्युनिटी है, फैमिली की तरफ से सबसे पहला रद्द-ए-अमल आता है, क्या आपको भी फेस करना पड़ा और फैमिली में सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? बिल्कुल फैमिली की तरफ से काफ़ी इश्यूज रहे, और सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो उनसे वो मेरी मदर रही, और उसके साथ साथ अब मेरे फादर भी हैं, और जिसकी खुशी भी होती है। और बहन भाइयों की तरफ से भी समहाउ एक टाइम तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि चूँकि हमारा सोसाइटी प्रेशर जो कि स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो वो काफ़ी बहुत हमें एक डिफरेंट टेक हमें नज़र आता है। तो उसमें फिर वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही, बट अगेन जब आपकी हिम्मत हो, लगन हो, और आपको पता हो कि आपने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने चलना है, आपका किस तरफ आपने जाना है, आपने अपने गोल्स आपने किस तरह से अचीव करने हैं, तो चीज़ें बेहतर हो ही जाती हैं। बिल्कुल, मुश्किलात तो देखनी पड़ती हैं। तो फिर सबसे पहले अपनी शनाख्त को बाकी बच्चों से या बाकी बहन भाइयों से कब डिफरेंट महसूस किया, और फिर इसको किस तरह हैंडल किया? पहले डिफरेंट तो महसूस किया ही नहीं गया, और सोसाइटी की तरफ से जो उनसे वो बताया गया, और फैमिली की तरफ से चीज़ें जो उनसे वो समहाउ उसको थोड़ा छुपाया गया चीज़ों को, क्योंकि अगेन हम लोगों का जो सोसाइटी स्टिल नाउ हम लोगों के जो सोसाइटी है वो अवेयर नहीं है, सेंसिटाइज नहीं है। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई साइड कि एक छोटा बच्चा हो तो आप उसको किस तरह से बता सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। ये तो हमारे सोसाइटी नॉर्म्स हैं कि जी लड़कियों ने पिंक कलर पहनना है, रेड कलर पहनना है, कलर्स जो उनसे कलर को भी हम लोगों ने जेंडर्स के अंदर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर साइकी, आप लोग किस माशरे में रह रहे हैं, कैसे आप लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो चीज़ें इसी तरह से जो सी आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती गई तो चीज़ें जो सी वो पता चलती। जैसे कि एजुकेशन का आपने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग की, फिर टोटली डिफरेंट फील्ड एक ऑफिसर की तरफ, क्या ऑफिसर की जो सीट थी वो अट्रैक्ट करती थी, या फिर वो जान किस तरह बड़ा कोई आइडियल था इस फील्ड में तो आई? एक्चुअली जब मैं छोटी होती थी ना, तो मैं हमेशा ना आर्मी के जो जब हमारे प्रोग्राम्स होते थे, और साथ साथ जब भी कोई जिस तरह परेड्स वगैरह होती थी तब, और पुलिस को मतलब यूनिफॉर्म के अंदर देखना, तो वो बहुत अच्छा लगता था। जब मैं बड़ी हुई तब मैं जाना चाहती थी, देन आई केम टू नो, और फिर चीज़ें जो उनसी वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो वो एक बहुत ज़्यादा हम बैरियर फेस करने को मिलता था।
फिर उसके साथ साथ जब मैं पढ़ती रही तो साथ साथ मैं जॉब भी करती रही, और साथ वॉलंटियर डिफरेंट जो सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिफरेंट चीज़ों में मैं अपना कोशिश करती थी जब मैं फ्री ना रहूँ, क्योंकि अब मैं जितना फ्री रहूंगी उतना ज़्यादा मैं गलत एक्टिविटीज़ के अंदर मैं इन्वॉल्व होंगी। तो इट्स बेटर टू बिजी योरसेल्फ और चेंज योर माइंड, जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो उसी की तरह से चीज़ों में जब आगे गई थी, और फिर ये कि अब अगेन आप वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा कि कहाँ पे टेक्सटाइल, कहाँ पे उससे पहले कॉमर्स पढ़ी, फिर टेक्सटाइल, और मतलब वो टोटली फील्ड चेंज होती रही, क्योंकि मेरे साथ मसला यही आ रहा था, क्योंकि जब मैं चीज़ों में आगे बढ़ती जा रही थी तो वो बहुत प्रेशर आता था, और फिर मुझे भी पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे कौन सी साइड किस तरफ को मुझे जाना है। तो लेकिन ये हुआ कि मैं जब चीज़ों में बढ़ रही थी तो मेरी फिर एक साइड पे तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन ऑन द अदर साइड में चीज़ों के एक मुझे पूरा पाथ पता चल रहा था। तो फिर मैंने जो सा है डिफरेंट जो जिस तरह से ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 में जो हुआ, उसकी पॉलिसी मेकिंग और उसकी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ी, और उसमें हम लोगों ने अपने बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने दिए कि हम लोगों ने कैसे चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस वाइज। फिर उसके बाद लाहौर में एज अ ट्रांसजेंडर फोकल पर्सन असाइन हुई, और उसके लेटर ऑन फिर पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से एज अ कोऑर्डिनेटर पूरे पंजाब लेवल के ऊपर। अब ये काम ऐसा था कि जो हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को भी देख रहे हैं, HIV अवेयरनेस, हेपेटाइटिस, STDs वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, उस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे हैं। और वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर करते करते मैं इतनी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर गई, और लेकिन उसको में सबसे ज़्यादा हमें जो मसला आता था वो सेफ्टी सिक्योरिटी का था। तो उसमें फिर इंटरनेशनली बहुत सारी जो सी हैं कुछ कोर्सेज होते थे ऑनलाइन, वो उनको लेना समझना, और उसके बाद लेटर ऑन इस तरह से जब डिपार्टमेंट में आई तो वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को हेल्प आउट की। स्पेशली आई रियली वांट टू एक्नॉलेज IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, एहसन यूनुस, उनका बहुत इसमें काम है, और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जिनकी पूरी टीम है कि इसमें सबने काम किया। ठीक होगा। अब ये बताइए कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर क्या है, ये रोल क्या है, और इसकी कारकर्दगी मतलब ये क्या परफॉर्म करते, कैसी सर्विसेज देते हैं ये? एक्चुअली काफ़ी लोगों को इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती, सो आई रियली वांट टू लाइक थोड़ा सा एलेबरेट करूँगी इसको। उसमें ये होगा कि लाइक पंजाब पुलिस है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डॉल्फिन है, SPO है, लीड है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, और सेफ सिटी और पंजाब पुलिस के खुद से जो क्राइम से रिलेटेड हो गए। तो इसी तरह से एक नया जो सा डिपार्टमेंट इनिशिएट किया बाय द नेम ऑफ पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर हमने देखा कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उन लोगों की कहीं कंप्लेन कहीं पे भी रजिस्टर नहीं हो रही होती, अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ना, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखना है, बोलना है, और उसके बाद जहाँ पे कहीं पे जाके उनकी लाइक सिर्फ रिपोर्ट ही होना है, उसके FIR, और वो तो एक अलग से प्रोसेस स्टार्टअप होता है। तो लेकिन जब हम ये वाली चीज़ें जो उनसे इतना मुश्किल था, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट के वी एम्पावर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो उसमें फिर IG पंजाब ने इनिशिएटिव लिया, एहसन यूनुस, एज आई टोल्ड यू बिफोर। उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं उन लोगों को उन्हीं के लोगों से ही हम लोग उनको फैसिलिटेट करवाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि अगर हम सोसाइटी में चाहते हैं, मुआशरे में लोगों को, कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमें बैगिंग करती नज़र आती है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है, एवरीवन नोज कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो उन चीज़ों से निकालने के लिए इट्स बेटर टू एम्पावर देम, टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और उसके इसी के साथ साथ फिर हम वनरेबल सेक्टर आ जाता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर पर्सन भी वनरेबल होते हैं। तो वनरेबल सेक्टर के अंदर जो है डेफ एंड म्यूट कम्युनिटी है, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी है, ड्रग अब्यूजर्स हैं, मेंटली चैलेंज पर्सन्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ख़वातीन के साथ अक्सर औकात ख़वातीन रिपोर्ट ही नहीं करती हैं, बट दे आर वेरी हैप्पीली, दे लाइक व्हेन दे कम टू अस एंड दे गो बैक वेरी हैप्पीली। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि मतलब एक इंसान बड़ा डिप्रेस होके आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, और उसके बाद उसकी केस भी रिपोर्ट हो रहा है, उसको पहले सुना जा रहा है, उसकी काउंसलिंग हो रही है, उसको पता है कि भाई ये ऐसे करके हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और हम लोग हर तरह से उन लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिर है मिसिंग पर्सन्स। मिसिंग पर्सन्स के अंदर मैं जेंडर की बात ही नहीं करी, किसी भी किस्म के कोई भी मिसिंग पर्सन्स हैं उन लोगों को हम लोग हेल्प आउट करना, उनको शेल्टर्स उनको देना, और उनके साथ साथ जो अगर हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, वो पर्सन्स उन लोगों को भी हम लोग हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ बैगर्स हैं हमारे माशरे में, तो हम लोग कोशिश करते हैं उन लोगों को स्किल्स दें और वो चीज़ें आगे बेहतर तरीके से माशरे में बढ़े। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर मैं ये कहूँ
कि पंजाब पुलिस के अंदर जो डिपार्टमेंट है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, इट्स अ हार्ट ऑफ पंजाब पुलिस, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट करता है हर डिपार्टमेंट के साथ, हर एक के दिल के साथ, हर एक की सोच के साथ। और हम लोग हैं ही इसीलिए कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट से हो। और जब हर डिपार्टमेंट से लोग हम लोगों के पास कांटेक्ट करते हैं, तो आई फील वेरी प्राउड। जैसे कि आपने भी बात की कि जब कोई ट्रांसजेंडर आता है तो उसको मुश्किलात होती हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। इसी तरह जब किसी ट्रांसजेंडर के साथ मिसकंडक्ट हो जाए या मिसहैप हो जाए तो उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? सबसे पहले तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ही जो है वो बहुत आता था। लोगों को होता था कि आप ट्रांसजेंडर पर्सन हैं भी कि नहीं है आप, और वो बहुत सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। और द बिहेवियर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स इज़ वेरी बैड मोस्टली। सो उसको चेंज करने के लिए पूरे पंजाब के अंदर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनको अपॉइंट किया गया। और कोई भी, अब उन्होंने अपने एरिया के अंदर हम लोगों ने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस और इतनी ज़्यादा चीज़ें की हैं कि किसी भी ट्रांसजेंडर को कभी भी कोई मसला होता है, दे कैन कम टू अस एनी टाइम एनी डे। कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब अगर कोई सीरियस कोई चीज़ है तो हम लोग उन लोगों को 24/7 हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर किसी को मिसाल के तौर पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस में हूँ और कहीं पे हो, तो दे हैव टू कॉल टू 15 और क्योंकि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, वहाँ पे रिपोर्ट होगी, पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाएंगे, वो हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग उन लोगों को उसमें हेल्प आउट करेंगे, हम उनके पास जा सकते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ भी अगर कहीं पे कुछ आती है विक्टिम के साथ, तो हम लोग उसके अंदर भी हम लोग उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एट द एंड FIR होने के बाद अगर कहीं पे केस अदालत तक जाता है तो उसमें भी हम लोग लॉयर्स की हम लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में किस इलाके या किस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है? अपने तजर्बे के मुताबिक बताइए। आई थिंक कि सब लोगों को ही इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर हम लोग जा चुके हुए हैं। हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है मुख्तलिफ चीज़ों की। और हम लोग, मुझे जो लगता है हम लोगों के यहाँ जो सबसे ज़्यादा सुनने की एक सलाहियत भी नहीं रही, तो वो हम लोग जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम लोग चूज़ कर रहे होते हैं। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द सोशल मीडिया, के उसके अंदर डिफरेंट जो सी एप्लीकेशंस हैं, लोग उसमें जा रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट दे कैन कम टू अस, और लाइक इट्स अ वेरी सेफ प्लेस कि आप आके हमारे से बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक और हमेशा कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा आप बातचीत कर रखें, दोस्ती रखें। पेरेंट्स को कहती हूँ अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहें। अब आपको पेरेंट बन के थोड़ा सख्ती या उस तरह से नहीं रहना, आपको उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से दोस्ती की तरह दोस्ती करके फिर उनके साथ रहना। कहीं आपको थोड़ी सी डांट डपट करनी पड़ती है, लेकिन अगेन उसको फिर आपको समझाना भी है कि ये चीज़ इस तरह से हमने इस वजह से ऐसे आपके साथ की है, वरना और बहुत सारी जो सी अब चीज़ें बहुत ओपनली हो रही हैं। तो ज़नाया, आपको इस जर्नी में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो मुझे लगता है मुझे हर स्टेप के ऊपर फेस करने पड़े। डिफरेंट, जैसा मैंने बताया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर रही, डिफरेंट चीज़ें सीखने के लिए गई, तो डिफरेंट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूलिंग, तो स्कूलिंग के अंदर टीचर ही सेंसिटाइज नहीं होते थे, तो एक अलग से वो जो एक टीचर्स का होता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, वो वाली जो एक टॉन्टिंग वाइज, या फिर और स्टूडेंट्स की, तो वो स्टूडेंट पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दैट शुड बी लाइक अभी तक सच उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। फिर अगर जब हम लोग कॉलेज के लिए जाते हैं तो फिर हम लोगों के लिए फिर उसी तरह से मसले मसाइल आते हैं एजुकेशन वाइज, तो वो कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि होना चाहिए। कहीं पे जेंडर का बॉक्स ही नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस तो वहीं से आएगी, तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो बाकी तो एजुकेशन तो बाद में आएगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी में हमें मूव ऑन करना है, तो हम लोगों को अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता। ना सिर्फ ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सन, बल्कि हमारे सिस जेंडर मेल फीमेल हैं, उन लोगों को भी राइट्स के बारे में नहीं पता। सो आई थिंक कि उसमें हम लोगों के जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर हम लोग अपने राइट्स के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। ट्रैफिक से रिलेटेड कर लें, वो वाली चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकती। तो लेकिन अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट के मैं जब डिफरेंट जगहों पे गई हूँ और लोग जो उनसे वो आपको डिफरेंट तरीकों से नोचना चाहते हैं। नोचना वर्ड जो उनसा वो आई थिंक सही रहेगा कि क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं बड़े अच्छे से आपसे बात कर रहे होते हैं, बट यू डोंट नो कि उन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। तो जब मैं अब
मैं चूंकि अब यहाँ पे मीडिया पे बैठी हुई हूँ और मैं जब चैनल के ऊपर भी मुझे उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू होगा सब कुछ, और उसके बाद उन्होंने फिर जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिफरेंट थिंग्स, दे डोंट अलाउ मी टू लाइक इंटरव्यू तो ले लिया, उसके बाद उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने नहीं रखा। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी इस चीज के बारे में कि एक वक्त ऐसा था कि जब मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हूँ, रिज़्क हलाल कमाना चाह रही हूँ, और मुझे इस तरह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो चीजें तभी बेहतर होंगी जब हम लोगों को ऑन करेंगे, हम उन लोगों को साथ साथ मिलजुल के रखेंगे, और चीजों को तभी बेहतर होता। वरना चीजें जो उनसे वो दूर से दूर ही होती जाएंगी। वो बेशक अपने हमारे बच्चे हो जाएं, बेशक अपने फैमिली के हो जाएं, रिलेटिव हो जाएं, कोई भी हो जाए। कोई ऐसा केस याद हो आपको कि आपने वो सॉल्व किया और आपको खुद पे बहुत फख्र हुआ हो कि मतलब सामने वाले की ज़िंदगी बदल दी, उसको सपोर्ट मिली, बेनिफिट हुआ? केस शेयर करें हमारे साथ। ऐसे तो काफ़ी केसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो जब हम उन लोगों को कोई स्किल्स वाइज, जब हम उन लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट जो अब जिस तरह सीएम मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स काफ़ी इनिशिएट किए गए हैं फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो उनको वहाँ पे स्किल्स के लिए देना कि आप यहाँ से स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स आप ले सकते हैं। ये मतलब एक अच्छा लगता है कि आप किसी की ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं काफ़ी टाइम पे छोटे बच्चों को या फिर किसी भी एज में जो उनसे लोग होते थे, स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, उनको अपने पास शेल्टर भी देती थी। तो उस टाइम पे फिर वो डिफरेंट लोगों को उनको समझाना और फिर डिफरेंट लोगों से बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को एजुकेट करना। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर हम देखते हैं अपने माशरे के अंदर, तो अपने एरिया के जो उनसे लोग होते हैं वो अपने लोगों को ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते। सबको पता होता है उनके एरिया के अंदर ख्वाजा सारे ट्रांसजेंडर पर्सन रह रहे हैं, इन लोगों का काम ये है, बट वो उनको चेंज नहीं करते। वो उनको ऊपर तनकीद तो बहुत आराम से कर देते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से एक दो केसेस हमारे पास बहुत आए, जिस तरह से एक बच्चा जो सा है वो गुजरांवाला वाली साइड से हमारे पास हुआ है, ट्रांसजेंडर पर्सन था, और उसको फैमिली के साथ वापस रीयूनाइट कराना, और मतलब ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो लगती तो बहुत हम लोगों को है कि हमने ऐसा किया, लेकिन इसका करने का जो प्रोसेस होता है और लोगों की काउंसलिंग करना, ये समटाइम्स इट्स टेक टू मच टाइम। और क्रिमिनल वाइज जो उनसे हैं वो कभी कभी हमारे पास इसी तरह से केसेस आते हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को रेप करना या उनको हरासमेंट वाली चीज़ अलग से, और फिर उसके बाद ना सिर्फ रेप, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मर्डर वाली चीज़ भी। तो वो लोग जो उनसे हैं उनको भी हम लोग चाहते हैं कि चीज़ों को अंदर हम उनको इन्वॉल्व करें, बट अगेन जिस टाइम पे हम लोग रह रहे हैं उस टाइम पे हर एक को पैसे की ज़रूरत है, और हर कोई जो सा है वो ना इजी मनी वाली साइड पे जाना चाहता है और कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो वो उनको हम लोग ज़रा बस चाहते हैं चीज़ों को। सोसाइटी तो बैक फ्लैश करती है, लेकिन मारिया बी का आपकी कम्युनिटी के बारे में एक ख़ास ओपिनियन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मारिया बी तो आपने स्पेसिफिकली एक नाम ले लिया, लेकिन इस तरह के बहुत सारी मारिया बी या बहुत सारे ऐसे और भी कुछ लोग हैं, मैं अब उनके क्या नाम लूँ। तो मैंने जैसे अभी आपको बात की कि लोगों के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है, चीज़ों को खुद करना जब आप खुद करें तो वो बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद करें तो। लेकिन अब मैं अगर आपने चूंकि मारिया बी की ही बात की है तो मैं उन्हीं के ऊपर ही मैं एक बात और कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब फैशन इंडस्ट्री वाइज उनके ब्रांड्स की अगर बात करें, डिफरेंट उनकी शॉप्स वगैरह, मतलब मुख्तलिफ उनके हैं आउटलेट्स वगैरह सब कुछ, लेकिन हमें कहीं पे भी ट्रांसजेंडर पर्सन अपॉइंट होते हुए नज़र नहीं आते। तो आप एक तरफ आप उनको बहुत तनकीद कर रहे हैं, और जिन लोगों के आप हक में बात कर रहे हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये लोग सही हैं, तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया? तो आप उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए बेहतर ये है कि लोगों के ऊपर तनकीद करने के बजाय उन लोगों को फैसिलिटेट करें। पाकिस्तान में देखा गया कि जो मुतासिरीन हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, क्या ये सोच आज भी मौजूद है या बदली है? मैं कह सकती हूँ कि पहले ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, वो हर तरह से लोगों को हेल्प आउट किया जा रहा है। जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जैसा ईदी सेंटर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गए, तो हम लोग बच्चों को वहाँ पे रेफर करते हैं, फिर बाद में हम उनसे फॉलोअप भी लेते रहते हैं। तो चीज़ें इसी तरह से बेहतर होती है ना टाइम के साथ साथ। इसी तरह से एक है तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए जब हम लोग काम कर रहे थे तो अगेन आईजी साहब ने सोचा कि व्हाई नॉट कि हम इनको एम्पावर भी करें। स्कूलिंग की हम जब बात करते हैं तो वो स्कूलिंग तो होती है, लेकिन फिर बच्चे उसी
घर में या फिर उसी गुरु चेला सिस्टम में। अब मैं यहाँ पे गुरु चेला सिस्टम को बुरा नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की एजुकेशन वाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनके लिए बोर्डिंग स्कूल बनाते हैं। तो बाय द नेम ऑफ तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह उन्होंने बनाया, जिसमें बोर्डिंग स्कूल के अंदर ट्रांसजेंडर बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनको स्किल्स भी दे रहे हैं। इट्स टोटली अप टू देम कि वो क्या उसमें से स्किल्स लेना चाहते हैं। ज़नाया चौधरी का ऑफिसर बनने से पहले कैसी थी और ऑफिसर बनने के बाद क्या थी? क्या लोगों का जो रवैया था वो ऑफिसर बनने के बाद तब्दील हुआ? In my case, I think when you get education and when you know about your rights, so then things get changed. So मुझे पहले भी बहुत सारी वो चीज़ नहीं फेस करनी पड़ी जो कि एक हमारे ख्वाजा सारा पर्सन या ट्रांसजेंडर पर्सन को फेस करने को मिलती है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई थिंकिंग वाइज, फाइनेंशियल वाइज, अगेन आप डिप्रेशन वाइज, तो आपके पास जब रोज़गार ही नहीं होगा, जब आप चीज़ों का नहीं, तो आप इस तरह के अदर एक्टिविटीज़ में भी नहीं होंगे, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आपके पास एट द एंड लास्ट ऑप्शन जब जो चीज़ बचे और आप वो ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़े, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से आपको नोचते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता। सो अगर यूनिफॉर्म की बात करूँ तो ऑफकोर्स इट्स वेरी डिसिप्लिन डिपार्टमेंट, तो ना वो मुझे ऐसा पहले वो बहुत सारी उस तरह से चीज़ों से गुजरना पड़ा, और अब वाली चीज़ में तो बिल्कुल भी वो उस तरह से वो चीज़ होती ही नहीं है। और दूसरे देखने वालों को भी एकदम से ज़रा होता है, दे हैव टू स्टे इन देयर लिमिट्स। बट अगेन हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे तो कोई किसी को बख्शता ही नहीं है। आप बेशक किसी भी पोस्ट के ऊपर आप उसको आपको ने जो करना आपने कर ही देना है। खिदमत मरकज़ लाहौर में सबसे ज़्यादा कौन से इश्यूज लाए जाते हैं? मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ड्रग एडिक्शन, कौन से ज़्यादा सबसे इश्यूज आप ज़्यादा आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो उनसे है वो एक हरासमेंट का आता है हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों के पास पैसों का लेन देन का बहुत ज़्यादा मसला आता है। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। और उन लोगों को ये भी होता है क्योंकि कभी वो प्यार मिला ही नहीं होता, तो कभी भी कहीं से भी कोई वो बता उससे बात करते हैं, तो कोई फैमिली मेम्बर हो कहीं पे, तो वो उनके ऊपर ट्रस्ट करके तो वो कर लेते हैं। ज़मीन, प्लॉट, घर, या उनको कोई विरासत में कहीं मिला हो, ना भी मिला हो, अपनी इनकम से उन्होंने वो चीज़ें ली हो, और उसके बाद में वो दूसरे लोग जो उनसे उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें ऑनलाइन हरासमेंट की बहुत सारी हम लोगों को कंप्लेंट्स रिसीव हो रही होती हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम लोगों को कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं। फिर मुख्तलिफ अगर हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस की भी हम बात करें साथ साथ, तो उसमें ख्वाजा सारा पर्सन तो हैं ही हैं, साथ ख़वातीन के बहुत सारे इशूज़ हम लोगों को रिसीव होते हैं। बच्चियों के साथ बहुत सारे इशूज़ आते हैं। अब वो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उनके एजुकेशन वाइज हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकते हैं। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट देयर मैरिजेस, फोर्सफुली मैरिजेस हो रही होती हैं, तो उसमें वो नहीं चाहती हैं, उसमें भी हम लोग उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। और हम लोग उनको एक और सेंटर है बाय द नेम ऑफ तहफ़्फ़ुज़ मंजिल, वहाँ पे हम लोग उन लोगों को शिफ्ट करते हैं। ईदी सेंटर भी हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ 2 दिन के अंदर ही केस अगर अपने खुद ही से सॉल्व हो जाए तो वी प्रेफर टू शिफ्ट देम ओवर देयर। जैसे आपने हरासमेंट की बात की, अब एजुकेशन इतनी आम हो चुकी है, जेंडर भी किसी हद तक आम हो चुका हुआ है, तो ये हरासमेंट क्यों ज़्यादा है? जैसे डिजिटल हरासमेंट की बात करी, आप लोग तो इन्वेस्टिगेट करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है ये हरासमेंट क्यों ख़त्म नहीं हो रही, या ये इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी है? हरासमेंट तो आई थिंक कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। शुरू से लेके अब तक जो सी वो इसी तरह से चलती आ रही है और आगे आगे भी शायद रहेगी। हाँ, उसकी नौयत कुछ बदली जा सकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक हमारे यहाँ एक माइंडसेट जो बन चुका हुआ है, और हमारे यहाँ जो, अगर मैं फिर थोड़ी बात करूँ हमारे मर्द हजरात की, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इन डिफरेंट वेज। ये सिर्फ ये और ख़वातीन के साथ भी इशू है, ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं है। अब वहाँ पे मसला कहाँ पे आता है ज़्यादा? अगेन आप लोगों की कम्युनिकेशन गैप है। आप लोग टाइम नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो वो हस्बैंड जो उनसा है वो थका आ रहा आता है काम से, और जब वापस आता है घर आके अलग से बच्चों की भी उसको चीज़ें देखनी है, बीवी को भी सारी चीज़ें उसने देखनी है, और उसके बाद फिर अलग से जो फैमिली की जो एक कहीं ना कहीं सियासतें हैं, और वो सारा प्रेशर जो सा वो एक बेचारे मर्द के ऊपर डाल दिया जाता है। और वो एक जो सा है उसको जो हम कहते हैं ना मर्द है, वो मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द बहुत ज़्यादा, वो ऐसे नहीं है। मर्द बहुत टाइम पे टूट रहे होते हैं,
आपको मर्दों को भी सहारे की जरूरत होती है, दे नीड हग्स, दे नीड टू लाइक कि समवन लिसन देम, ठीक है। और एक कोई भी फर्द होगा रिगार्डलेस जेंडर, तो वो भरता जाएगा उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। तो चीज़ें जो सी वो इसी तरह से ही वो बेहतर हो सकती हैं अगेन जब हम लोग एक दूसरे को सुनेंगे। हम सुनने के साथ साथ हम उसको डाइजेस्ट करने की भी हिम्मत रखेंगे, तो तभी चीज़ें जो सी वो हो सकती हैं। जैसे हर ट्रांसजेंडर जनाया नहीं हो सकता, जब अपने जैसे लोगों को सड़कों पर देखती हैं, किसी खास ग्रुप को ज्वाइन करता देखती हैं, तो क्या सोच पैदा होती है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बहुत तकलीफ होती है, सीरियसली बहुत तकलीफ होती है, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, हर इंसान के लिए दिल दुखता है और आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ करें, लेकिन समहाउ आप कभी कभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी होती है आप उतना तो आप कर सकते हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं हम वो जरूर करें, क्योंकि एक इंसानियत के नाते तो एक आपका हिस्सा होता ही है। लेकिन व्हाट अबाउट अब आपके पास एक पोजीशन भी है और अब आप उसको ना अगर आप लोग यूटिलाइज करें तो फिर हमें सीट पे बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ ना मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे के अंदर ना एक और दूसरे के ऊपर बात करना बहुत आसान समझते हैं। इसी तरह हम गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं। हम लोगों का जहाँ पे जिस भी शख्स का कहीं पे भी कोई भी जो एक कह लें कि जो हिस्सा बनता होगा ना वो अदा करेगा, वो अच्छा हो बुरा हो। ज्यादातर तो बुरे वाले सीन के अंदर वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी तो कर ही रहे हैं ना। वो ये नहीं सोचते कि वो तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है। तो लाइक आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम योर होम, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर होम, और उसके बाद आप अपने गली मोहल्ले और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप मुख्तलिफ चीज़ें। जैसे कि नया साल भी आने वाला है, तो नए साल में क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को सोशली, कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है ओवरऑल ह्यूमैनिटी को? क्या मैसेज देना चाहेंगी इस नए साल पे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ह्यूमैनिटी को आप लोग प्रमोट करें, इंसानियत को करें। हर मज़हब जो है वो इंसानियत की जो है ना वो तालीम देता है। हर मज़हब के अंदर वो बाकी, और वो हर मज़हब जो है वो हकूकुल इबाद की वो देते हैं, हकूक अल्लाह या फिर हकूकुल जो मुख्तलिफ जो हैं। अब डिफरेंट अगर रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो वो टोटली अलग अलग साहब की, लेकिन जो एक मेन जो चीज़ आती है ना, हर मज़हब इसी की तालीम दे रहा होता है। तो रिगार्डलेस के किसका रंग क्या है, किसने क्या पहना हुआ है, कौन कैसे रह रहा है, कौन किसके साथ रह रहा है, या वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं, लेकिन निकल आए इन सारी चीज़ों से। आप ये देखें कि हम लोगों ने अपनी चीज़ें हम लोगों ने किस तरह से करनी है। लोगों के ऊपर से ज़रा निकल के अपने आप के ऊपर जो है ना वो काम करें। तो इंसानियत को आई थिंक के वो करें, रिगार्डलेस जेंडर, किसी को छोड़ दें कौन असली है कौन नकली है, कौन क्या है, कौन कुछ भी है, उसको वो है। आप खुद क्या है आप अपने आप को देखें। ज़नाया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिस्कवर पाकिस्तान को टाइम दिया, अवेयरनेस मिली, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इसके बारे में पता चला। बहुत शुक्रिया, आपने डिस्कवर पाकिस्तान को टाइम दिया। नाजरीन, जैसे कि ज़नाया चौधरी आज हमारे साथ मौजूद थी, हमने विक्टिम सपोर्ट डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर किया, गवर्नमेंट ने जो नया इनिशिएटिव निकाला इसके बारे में बात की। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव गेस्ट के साथ। अपनी मेज़बान अरीशा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।